अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक इनटू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग का, उसके अंदर हम जो है हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी ब्रांच अकाउंटिंग के अंदर, ये हमने पढ़ी थी कुछ एंट्रीज़, 20 एंट्रीज़ हमने पढ़ ली हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो हमारे चैनल पे जाके उसको ज़रूर देख लें। आगे देखते हैं। अच्छा, ब्रांच अकाउंटिंग जो है हमारा किस चीज़ का टॉपिक होता है? एडवांस अकाउंटिंग का ये हमारा टॉपिक है, ब्रांच अकाउंटिंग। इसके अंदर आज हम कंप्यूटेशन फॉर अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन, कंप्यूटेशन फॉर अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन एंडिंग, कंप्यूटेशन फॉर एडजस्टमेंट, ये तीनों बनाना सीख रहे हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कंप्यूटेशन फॉर अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन। ओवर वैल्यूएशन का मतलब है जितने भी हमने अबव कॉस्ट होती है, अबव कॉस्ट का मतलब है ओवर वैल्यूएशन। जितनी भी जो है हेड ऑफिस अपना ब्रांच को माल भेजेगा, तो जितने ज़्यादा कीमत पे वो बेचेगा उसको हम इसमें कंप्यूटेशन करते हैं, मालूम करते हैं कि कितने रुपए ज़्यादा में उसने माल भेजा है हेड ऑफिस ने ब्रांच को। अच्छा, इसकी कंप्यूटेशन सबसे पहले हम लिख देते हैं, इफ़ 100 कॉस्ट प्राइस सो अबव कॉस्ट इज़ इक्वल टू 20। अच्छा, यहाँ पे आप 20 30 जो भी लिखेंगे वो आप क्वेश्चन में से देख के लिखेंगे कि कितना ज़्यादा पे उसने कितनी परसेंटेज है, परसेंटेज देख के ही आप लिखेंगे क्वेश्चन में से। यहाँ पे 20% मैंने जस्ट फॉर एग्जांपल लिखा है, एक एग्जांपल के तौर पे आपको करके दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे 20 मैंने लिख दिया है, वो परसेंटेज है अबव ओवर वैल्यूएशन की जो है परसेंटेज है, वो आपको क्वेश्चन में बताएगा अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन परसेंटेज, वो आप यहाँ लिख देंगे। और बाकी आप ये से ही लिखेंगे, इफ़ 100 कॉस्ट प्राइस सो अबव कॉस्ट, इस तरीके से आप लिख देंगे सबसे पहले। दूसरी लाइन में आप लिखेंगे, इफ़ 1 कॉस्ट प्राइस सो अबव कॉस्ट इज इक्वल टू 20 अपॉन 100। अगर यहाँ पे 30 होगा तो आप 30 लिख देंगे, 40 होगा तो 40, उस तरीके से आप 10 होगा तो 10 लिख देंगे, ठीक है। बाकी आप यही लिखेंगे जो लिखा हुआ है, 1 कॉस्ट प्राइस सो अबव कॉस्ट बराबर है 20 अपॉन 100, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि कॉस्ट प्राइस आपको जो भी क्वेश्चन में दी गई होगी वो आप यहाँ पुट करेंगे। मैंने एक जस्ट फॉर एग्जांपल 80,000 लिखी है। इफ़ 80,000 कॉस्ट प्राइस सो अबव कॉस्ट बराबर है 20 अपॉन 100, आप यहाँ से देख के ऊपर से लिख देंगे जो भी आपका होगा, 30 या 20 अपॉन 100 जो भी होगा यहाँ पे आप लिख देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इस अमाउंट से जो आपको कॉस्ट प्राइस देगा वो क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। कॉस्ट प्राइस आपको क्वेश्चन के अंदर दिया जाएगा, वो आप यहाँ लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद आप इन दोनों को जो है पहले 120 डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, ठीक है, जो भी अमाउंट होगी। यहाँ पे आप लिख देंगे, इफ़ 80,000 कॉस्ट प्राइस सो अबव कॉस्ट बराबर है 16,000। जब आपने 20 को 100 से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई 80,000 से करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 16,000 यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आप दूसरी कंप्यूटेशन करेंगे, कंप्यूटेशन फॉर अलाउंस फॉर वैल्यूएशन ओवर वैल्यूएशन एंडिंग। ये किस तरीके से करेंगे, आपको जब बिल प्राइस वो देगा किसी भी चीज़ के, तो सबसे पहले तो आप 120 लिख देंगे यहाँ पे, इफ़ 120 बिल प्राइस सो अबव प्राइस बराबर है 20। अच्छा, यहाँ पे आपने 100 लिखा था, लेकिन यहाँ पे आप लिखेंगे जब बिल प्राइस देगा तो आप 120 लिखेंगे। अगर आपको कॉस्ट प्राइस देगा तो कॉस्ट प्राइस में आप यहाँ पे 100 लिखेंगे। ये कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला है, समझ लें, और ये आपका बिल प्राइस का फॉर्मूला है। अगर आप देखेंगे क्वेश्चन के अंदर आपको बिल प्राइस दी है या कॉस्ट प्राइस, उसी तरीके से आप एंडिंग और ये वाली कंप्यूटेशन करेंगे। एंडिंग अगर आपको एंडिंग भी कॉस्ट प्राइस पे देगा, कॉस्ट प्राइस देगा, तो आप यही वाली कंप्यूटेशन से, यही वाले फॉर्मूले से सोल्व करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैंने जस्ट फॉर एग्जांपल आपको शो करने के लिए कि अगर बिल प्राइस होता है तो आप यहाँ पे 120 कर देते हैं, ना कि 100, ठीक है। 120 आप लिख देंगे, जितना भी 100 होगा 100 में आप प्लस कर देंगे वो वैल्यू जो आपको क्वेश्चन में ये दी जाएगी परसेंटेज, वो आप उसको ऐड करेंगे इसमें 100 में। 130 140 जितना ही बनेगा, 110 ये आप यहाँ लिख देंगे। 120 यहाँ पे क्वेश्चन में मैंने एग्जाम्पल के तौर पर लिया है, उसका आपका बिल प्राइस सो अबव कॉस्ट बराबर है 20। जब आपके बिल प्राइस 120 है तो अबव कॉस्ट हो गई 20। उसके बाद आप लिखेंगे, इफ़ 1 बिल प्राइस सो अबव कॉस्ट बराबर है 20 अपॉन 120, ठीक है। 20 लिख देंगे, उसके बाद 120 यहाँ से आप उठा के 120 यहाँ लिख देंगे, यहाँ पे आप 1 लिख देंगे, ठीक है। इफ़ जो आपको क्वेश्चन में बिल प्राइस देगा, क्वेश्चन के अंदर आप देख लें क्वेश्चन में आपको दिया गया होगा, ये सारे अमाउंट आपको दिए जाते हैं, तो यहाँ पे आप वो पुट करेंगे जो भी हमें क्वेश्चन में दिया जाएगा अमाउंट। यहाँ पे मैंने एग्जांपल के तौर पे 90,000 लिख दिया, प्राइस सो अबव कॉस्ट बराबर है 20 अपॉन 120, और यहाँ पे आप 90,000 यहाँ से उठा के लिख देंगे, ठीक है। 20 अपॉन 120 मल्टीप्लाई बाय 90,000। इफ़ 90,000 बिल प्राइस सो अबव कॉस्ट बराबर है 15,000। इन दोनों को जब आप डिवाइड करेंगे 20 और 120 को, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे आप 90,000 से, तो आपकी आ जाएगी अमाउंट 15,000 रुपीज़। 15,000 आप
की अमाउंट जो आई है और 16,000। अब आप क्या करेंगे, ये आपकी समझ लें बिगनिंग है 16,000 और ये आपकी जो एंडिंग हमने ओवर वैल्यूएशन निकाली है 15,000। तो यहाँ पे हम देखते हैं कंप्यूटेशन फॉर एडजस्टमेंट ऑफ अलाउंस फॉर वैल्यूएशन। एडजस्टमेंट कर रहे हैं यानी कि जो जिससे आपने एंट्री पास की है ओवर वैल्यूएशन की, जिससे आप एंट्री पास करेंगे ओवर वैल्यूएशन की, वो अमाउंट अब हम देखने जा रहे हैं कि किस तरीके से निकलती है। मर्चेंडाइज सप्लाइड ओवर वैल्यूएशन, सबसे पहले हम देख लेंगे मर्चेंडाइज सप्लाइड ओवर वैल्यूएशन, ये वाली वैल्यू 16,000, ठीक है। उसके बाद आपने लेनी है एंडिंग वाली वैल्यू, ये वाली, लेस अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन एंडिंग 15,000, ये रही, ठीक है। जो आपने ऊपर वाली निकाली है अलाउंस फॉर वैल्यूएशन, उसमें से आप एंडिंग लेस करेंगे तो आपकी आ जाएगी एडजस्टेड अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन 1,000 रुपीज़। जो भी आपकी अमाउंट आएगी इन दोनों को लेस करने के बाद वो आप उससे एंट्री पास कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे एक बात और समझ लें, अगर आपको एंडिंग ओवर वैल्यूएशन नहीं दी जाती, अगर आपको एंडिंग नहीं बताई जाती तो इस तरीके से आप निकालेंगे। अगर आपको डायरेक्ट बता दी जाती है कि ओवर वैल्यूएशन की वैल्यू क्या है तो आप डायरेक्ट वो अमाउंट लिख देंगे। आपको वो बिल्ड प्राइस नहीं बताएगा, डायरेक्ट आपको क्या बता देगा, अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन एंडिंग। तो आपको ये सब स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप ये वाली वैल्यू जो आपको क्वेश्चन में दी जाएगी वो आप यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आप इसको सोल्व कर लेंगे। आगे देखते हैं। अच्छा, इसके अंदर जो है हमें इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए देता है ब्रांच अकाउंटिंग की इनकम स्टेटमेंट। ब्रांच की जो इनकम स्टेटमेंट बनेगी वो हम इस तरीके से बनाएंगे। इनकम स्टेटमेंट जो तरीका है फर्स्ट ईयर वाला वही हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। नेट सेल्स, सबसे पहले नेट सेल्स, सेल्स में से सेल्स यहाँ पे हम लिख देंगे, ठीक है। नेट सेल्स किस तरीके से निकालते हैं वो आपको पता होना चाहिए। सेल्स यहाँ पे हम लिख देंगे। ज़्यादातर इसमें सेल्स इसी तरीके से दी जाती है, उसमें डिस्काउंट वगैरह नहीं दिया जाता, तो मैंने वो स्टेप नहीं लिखे। यहाँ पे हम सेल्स लिख देंगे। जो भी सेल्स होगी उसमें से लेस करनी होगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किस तरीके से निकलती है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग, उसके अंदर आप ऐड करते हैं परचेज़, उसके अंदर ऐड करते हैं उसके अंदर ऐड करते हैं आप मर्चेंडाइज रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस। अच्छा, इसके अंदर ब्रांच में तो है, ऐसा होता है कि हमारे पास जो है ब्रांच खुद बाहर से भी ख़रीद लेती है, परचेज़ कर लेती है कुछ चीज़ें, और कुछ हमें हेड ऑफिस से मिलता है, कुछ चीज़ें हमें रिसीव होती हैं शिपमेंट के ज़रिए हेड ऑफिस से। तो दोनों की अमाउंट हम प्लस कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने दोनों की अमाउंट प्लस कर लेनी है, सही है। यहाँ पे तो आपने ओपनिंग इन्वेंट्री लिख देनी है सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन में देगा। उसके बाद आपको परचेज़ और हेड ऑफिस से जो आपको शिपमेंट मिली है उन दोनों की अमाउंट आप यहाँ पे ऐड करेंगे। उसके बाद आपका आ जाएगा टोटल मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल। ये दोनों जब आप ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा टोटल अवेलेबल फॉर सेल। उसके बाद आप लेस कर देंगे मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग, जो भी आपको क्वेश्चन में दी जाएगी एंडिंग, उसकी अमाउंट आप यहाँ लेस कर देंगे। अवेलेबल फॉर सेल में से जब लेस करेंगे इन्वेंट्री एंडिंग तो आपकी आ जाएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये रही, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आप इन दोनों को जब आप लेस करेंगे, ऊपर वाली में से नीचे वाली वैल्यू लेस करेंगे तो आपकी आ जाएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को आपने लेस करना है किस में से, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग में से, ठीक है। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग में से आपने लेस करना है, नहीं सेल्स में से, सेल्स में से आपने लेस करना होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। सेल्स में से लेस करना होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो आपका आ जाता है ग्रोस प्रॉफिट। ग्रोस प्रॉफिट आप यहाँ लिख देंगे, ठीक है। तो उसके बाद आप क्या करते हैं, लेस करते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस के नाम आपको पता है, बिल्स एक्सपेंस होते हैं, उसके अलावा आपके जो है रेंट एक्सपेंस होते हैं, सैलरीज एक्सपेंस। अगर आपको क्वेश्चन में दिए जाएंगे तो आप उनके सारों के नाम लिख के टोटल कर लेंगे। टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस आप निकाल के यहाँ पे उसको लेस कर देंगे। उसके बाद आपका आ जाएगा नेट इनकम प्रॉफिट, ठीक है। यहाँ पे आपका नेट इनकम, अदर इनकम अगर आपको दी जाएगी वो आप ऐड करेंगे। टैक्स एक्सपेंस अगर आपको दिया जाता है तो आप टैक्स एक्सपेंस उसमें लेस कर देंगे। अगर आपको ये दोनों चीज़ें नहीं दी जाती तो ये जो आपकी अमाउंट निकली है नेट इनकम, यही आपकी जो है टोटल प्रॉफिट या लॉस है, ठीक है। इससे जो आपने नेट प्रॉफिट और लॉस निकाल रहे हैं उसी से आप एंट्रीज़ की पास करेंगे। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। अभी हम इसकी और इंक्रीज़ करेंगे तो आपको मिल जाएंगी। थैंक यू।